23 मॉडल बाइक है जिस 1 साल चलाने के बाद ब्रेक शू में कितनी चेंजिंग आई है। ब्रेक शू तो बाहर आ गए हैं, टूटे हुए तो नहीं है, कम लेदर बिल्कुल साफ है। गाड़ी हमने साफ कर दी। बाइक अच्छे हैं, कोई भी बंदा अगर लेना चाहे तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। इसकी रीसेल बड़ी अच्छी है। बाइक से रिलेटेड मजीद अच्छी अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोस के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा तो दोस्तों 2023 मॉडल बाइक है जिसका 1 साल के बाद दोबारा रिमांड लेने लगे हैं और इसमें क्या क्या तब्दीली आई है जो कि हमने 1 साल चलाया। उसके बाद सबसे पहले इसके पिछले व्हील के ब्रेक शू खोलते हैं और उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूमात लेंगे कि यार 1 साल चलाने के बाद उस्ताद जी इसके अंदर ब्रेक शू में कितनी चेंजिंग आई है। चूँकि हमने 1 साल तक इसके ब्रेक शू नहीं चेंज किए और आज दोबारा खोलने वाले, 1 साल पहले खोले थे जब रिव्यू किया था और अभी दोबारा खोल रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यार इसके ब्रेक शू टूटे हुए होंगे या इसकी क्वालिटी जो अच्छी है तो उसकी वजह से रगड़े हुए होंगे, या क्या पोजीशन होगी इसके अंदर? अभी मैं आपको ये खोल के दिखाता हूँ व्हील इसका। ये इसकी ब्रेक गार्ड है और ये मैंने खोल दिया है। और ये नीचे जो होती है ये होती है पट्टी, इसका 12 नंबर का नट होता है और ये ब्रेक गार्ड का 14 का नट होता है। ठीक है, चूड़ी होती है 10 की साइज़ की। अच्छा, ये 12 का साइज़ इसका नट होता है और पीछे जो इसमें जो होती है वो 14 का साइज़ के कलर होती है। ये प्लास्टिक की इसकी रबड़ दी है और रबड़ में जो है इसका जो है होता है पट्टी के साथ ताकि जो है फिक्स होकर टाइट हो जाए। ठीक हो गया। तो ये इसका व्हील का मेन नट है। ये है इसका 22 का नट लगा एक्सल हुआ का नाट है और ये इसकी कंडीशन देखी जाए तो इस तरह ही पता चलता है कि यार इसको किसी ने चाबी भी नहीं डाली। लाके 2 से 3 दफ़ा इसको सिर्फ हमने चेन टाइट किया है और इसके अंदर इतना ज़्यादा काम नहीं निकला, सिर्फ एक ट्यूब का पंचर हुआ है और उसके अलावा हमने इसका ऑयल और ट्यूनिंग वाला काम किया और अभी तक हमने 1 रुपये का इसके ऊपर ख़र्चा नहीं किया बाइक के पे। बिल्कुल तो 1 साल तक इसको चलाया है और इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे, इसकी फ्यूल एवरेज चेक करेंगे। चूँकि शुरू में हमने की थी उस टाइम पे तकरीबन 45 के करीब दे रहा था, तो अभी जब दोबारा इसको चेक करेंगे यार अभी इसकी क्या पोजीशन है। चूँकि 1 साल गुजर गया है, हो सकता है इसकी परफॉर्मेंस में कुछ कमी आए, इसके कार्बोरेटर में कोई कचरा वगैरह या किसी वजह से भी थोड़ा पेट्रोल में फ़र्क पड़ा हो, तो वो भी इंशाल्लाह चेक करेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि यार ये बाइक जो है साल के बाद फ्यूल एवरेज में क्या फ़र्क लेके आता है या नहीं लेके आता। तो अभी इसका व्हील साथ खोल चुके हैं, ये इसकी चेन एडजस्टर है और ये भी आप देख लें तो ये भी बिल्कुल अपनी जगह पे है, इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। ये उस्ताद जी ब्रेक शू तो बाहर आ गए हैं और टूटे हुए तो नहीं है, कम से कम ये चीज़ अच्छी है। इसके और कंडीशन भी ठीक लग रही है। कंडीशन भी ठीक है। ये है कि इसको पानी शानी लग के जो है ना अंदर का जो कचरा होता है वो जो है ना इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। थोड़ा सा बाकी जो है लेदर बिल्कुल साफ है। बिल्कुल। और इसकी होंडा की मोर नहीं होती, बादल इस पे AHL लिखा होता है, होंडा बिल्कुल एटलस होंडा लिमिटेड, ये उनकी अपनी स्टैम्प है और ये वाकई उस्ताद जी बेहतरीन है, क्वालिटी में ज़बरदस्त है, चले हैं। तो ये चीज़ है कि ब्रेक शू इन्होंने जो अपने दिए हुए थे बहुत बेहतरीन चले। ब्रेक में भी अभी तक कोई मसला नहीं आया, ना कभी ऐसा हो गया ब्रेक नहीं लग रही है कुछ। तो ओवरऑल ये कंडीशन आप देख सकते हैं आपके सामने है। और ये इसका जो है ना चैन कवर खोल के मैं दिखाता हूँ आपको। ये 10 नंबर के 2 काबले हैं इसके। बिल्कुल, इसकी चैन गरारी की भी पोजीशन ज़रा चेक करवा दें। चैन गरारी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी चैन कवर खोल के। हाँ, ये है कि चैन गरारी का भी पता चल जाए कि यार कितनी ज़्यादा ख़त्म हुई है, कितनी घिसी है इसकी चैन गरारी 1 साल के बाद। चूँकि इसमें चेन जो यूज़ किया गया था DID का था और गरारी जो थी वो उस पर कोई किसी कंपनी की स्टैम्प नहीं थी। बहरहाल ये कि कंडीशन वाइज अच्छी थी। ये भी आपके सामने आ चुकी है, इसकी गरारी देख लें। थोड़ा ये है कि गंद वगैरह लगा हुआ है, 1 साल तक इसको साफ़ नहीं किया। वैसे महीने बाद इसकी तो हमें सर्विस मेंटेनेंस करनी चाहिए थी। बहरहाल ये है कि 1 महीने बाद अगर इसके ब्रेक शू वगैरह साफ़ हो जाते, इसके बैरिंग वगैरह ग्रीस हो जाते, चेन गरारी को अच्छी तरह से वॉश किया जाता तो इसकी लाइफ और भी बढ़ जानी थी। क्या समझते हैं? बिल्कुल यही बात है। और ये देखो इसके बैरिंग है, बैरिंग भी जो है अच्छे वाले हैं, लेकिन जापानी तो नहीं, लेकिन अच्छी कंपनी के दिए हुए। और ये इसके जो है गाड़ी हमने साफ़ कर दी थोड़ी सी, ताकि जो है कम से कम 1 महीने के बाद सफाई हो जाए। तो ये है कि मट्टी शट्टी जो है ना उससे बची होती है, गाड़ी साफ़ रहती है बिल्कुल। और दूसरी बात है इस मट्टी की वजह से जो है चैन गाड़ी जल्दी ख़त्म होता है, क्योंकि एक दफ़ा इसकी सफाई हो जाए, सफाई होने के बाद मुबलैल शुबलैल चैन को लग जाएगी। ग्रीस तो नहीं लगानी चाहिए, ग्रीस जो है चैन के गोलियों के अंदर नहीं बैठती है। मुबलैल होता है, मुबलैल गोलियों में बैठ जाता है उससे चैन। देखो ना अभी इस पर मट्टी, फुल मट्टी चढ़ी हुई है। इस पे अगर जो है ना एक ट्रे में थोड़ा सा पेट्रोल डालें, उसमें जो है ना इसको चैन को अच्छा सा धो के
और इसको तेल लगाएं, इंशाल्लाह भी ये चैन गाड़ी जो है ना ज़्यादा चलेगी। बिल्कुल, अगर ये 1 साल इसकी लाइफ है तो ये बढ़ के 1.5 साल 2 साल हो जाएगी। बिल्कुल 2 साल हो जाएगी, क्योंकि जो है ना सफाई से जो है ना चीज़ चलती है, और अगर मट्टी इसी कंडीशन में अगर चलाओगे तो ये जो है 6 महीने भी नहीं चलेगी ये। बिल्कुल आप ठीक है ना। बहरहाल ये है कि होंडा की यही तो बात अच्छी है कि इनके पार्ट्स अच्छे हैं, तो ये इतनी जल्दी काम नहीं निकालता। बहरहाल जब निकालता है तो फिर अच्छा खासा काम निकालता है। तो ये है कि अभी उस्ताद ने हमें ब्रेक शू और इसकी चेन गाड़ी चेक करवा दी है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो भी वीडियो होगी उसमें आपको पेट्रोल एवरेज चेक करवाएंगे यार, इसकी 1 साल के बाद पेट्रोल एवरेज में कितना फ़र्क पड़ा है। तो वो भी इंशाल्लाह आपको उसका जो है वो रिव्यू, उसकी हर चीज़ दिखाएंगे कि यार किस तरह से हमने इस बाइक को चेक किया था। और चूँकि पिछली वीडियो में आपको बताया था कि यार 1 साल जब इस बाइक को हमने चलाया तो थोड़ा सा इसमें ये मसला आया था कि यार इसकी टैंकी वगैरह का रंग हल्का फुल्का उतरा है और थोड़ा सा उसके अंदर डेंट आया है। ये चीज़ थोड़ी सी है कि कुछ हमारी गलती थी और कुछ होंडा की क्वालिटी की कमज़ोरी है कि यार उन्होंने जो है वो थोड़ा मटेरियल हल्का दिया हुआ है, जिसकी वजह से ये मसले आ रहे हैं। तो बहरहाल ये कि ओवरऑल देखा जाए तो बाइक अच्छे हैं, कोई भी बंदा अगर लेना चाहे तो ये बेहतरीन इन्वेस्टमेंट होगी। इसकी रीसेल बड़ी अच्छी है, तो मैं तो इसकी रीसेल पे उस्ताद जी बड़ा खुश हूँ, चूँकि अगर आप इस पे इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1 साल के बाद आपको आपके पैसे भी वापस देगा और उससे बेहतर आपको इंशाल्लाह ऊपर प्रॉफिट भी दे के जाएगा। बिल्कुल यही बात है, ये आपका कैश है। अगर आप अभी जो है इसके ऊपर 2.5 लाख रुपए लगाते हो तो ये 1 साल के बाद भी आपके वही 2.5 लाख से बल्कि 3 लाख भी हो सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि तो ये होंडा का कैश है। बिल्कुल। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसमें हमने 23 मॉडल बाइक का जो रेयर व्हील था उसको खोला, उसके अंदर चेन गाड़ी और ब्रेक शू चेक किए हैं। और इंशाल्लाह अगर आप बोलेंगे तो ये बाइक अभी हमारे पास ही है, इसमें मज़ीद जो चीज़ आप देखना चाहेंगे इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।